आज लेकर आया हूँ संस्कृत का मॉडल सेट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और नए पैटर्न पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1 से 60 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? ऑप्शन क है आत्मा, ख परमात्मा, ग पर्वत, घ हाथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 3, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन क है यमुना, ख गंगा, ग ब्रह्मपुत्र, घ सोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, विद्यापति कौन थे? ऑप्शन क मैथिली कवि, ख मगही कवि, ग आंगल कवि, घ भोजपुरी कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मैथिली कवि। क्वेश्चन नंबर 5, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन क बसंत ऋतु, ख शरद ऋतु, ग हेमंत ऋतु, घ ग्रीष्म ऋतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 6, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? ऑप्शन क आलस्य को, ख क्रोध को, ग क्षमा को, घ बल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, आलस्य को। क्वेश्चन नंबर 7, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन क मैत्रेयी, ख गार्गी, ग अपाला, घ उर्वशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, मैत्रेयी। क्वेश्चन नंबर 8, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? ऑप्शन क यमी, ख गार्गी वाचकन्वी, ग इंद्राणी, घ ब्रिगाम्भृणी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, गार्गी वाचकन्वी। क्वेश्चन नंबर 9, विजयंका किस कल्प की कवित्री थी? विजयंका किस कल्प की कवित्री थी? ऑप्शन क है द्वितीया, ख प्रथम, ग चतुर्थ, घ तृतीया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, प्रथम कल्प की थी। क्वेश्चन नंबर 10, गायंती देवा कील गीतकानी डैश डैश पुरुषा सुरतवात पद्य किस पुराण से लिया गया है? ऑप्शन क है विष्णु पुराण, ख भागवत पुराण, ग मत्स्य पुराण, घ गरुड़ पुराण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, विष्णु पुराण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन क देशभक्ति, ख भ्रष्टाचार, ग जीव हत्या, घ अधिकार प्रदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 12, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन क 16, ख 14, ग 18, घ 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन क विवाह, ख गृहस्थ, ग के साथ, घ अंत्येष्टि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, विवाह। गोदान विवाह संस्कार का मुख्य कर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृप्ति किससे मिलती है? तो ऑप्शन क है विद्या, ख क्षमा, ग अहिंसा, घ धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क,
विद्या से। क्वेश्चन नंबर 15, नरक के कितने द्वार होते हैं? ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 5, ऑप्शन ग 7, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 3, नरक के 3 द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? ऑप्शन क राम प्रवेश राम, ख राम अवतार शर्मा, ग सुरेश राम, घ रामानुज उपाध्याय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क राम प्रवेश राम। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों का तप क्या है? ऑप्शन क अध्ययन, ख आलस्य, ग क्रोध, घ क्षमा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अध्ययन। छात्रों का तप अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1975, ख 1875, ग 1999, घ 1872। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 1875। क्वेश्चन नंबर 19, बिरजानंद किसके गुरु थे? ऑप्शन क स्वामी दयानंद, ख स्वामी विवेकानंद, ग महावीर, घ गौतम बुद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क स्वामी दयानंद के। क्वेश्चन नंबर 20, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? ऑप्शन क शिव, ख विष्णु पुराण, ग भारत का, ग नारद का, घ ब्रह्मा का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क शिव का। क्वेश्चन नंबर 21, मंदाकिनी वर्णम का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ऑप्शन क है रघुवंशम, ख कुमार संभवम, ग रामचरितमानस, घ महाभारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? ऑप्शन क है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ख है परोपकार, ग भाषा, घ जाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, दिवेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन क है देव प्लस ईस, ख देव प्लस एस, ग देव प्लस ईस, घ देवे प्लस ईस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क देव प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 24, अ प्लस ओ के मेल से नया वर्ण बनेगा। अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? ऑप्शन क है औ, ख आव, ग आय, घ व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क औ। क्वेश्चन नंबर 25, ईता प्लस तथा किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि, घ आदि संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग विसर्ग संधि। एक बात याद रखिए कि अगर पहला पद में विसर्ग लगाओ प्लस के पहले तो हमेशा विसर्ग संधि ही होता है। क्वेश्चन नंबर 26, बालका कंदकम क्रीडंती, इस वाक्य में कंदकम में कौन सा विभक्ति है? ऑप्शन क है द्वितीया, ख है तृतीया, ग है चतुर्थी और घ है पंचमी विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 17, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, इस वाक्य में कवि नाम पद किस विभक्ति में है? ऑप्शन क है द्वितीय विभक्ति, ख तृतीय विभक्ति, ग चतुर्थी विभक्ति, घ षष्ठी विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 28, सपुस्तकेन छात्र प्रतीयेत, इस वाक्य में पुस्तकेन किस सूत्र का उदाहरण है? ऑप्शन क है करणे तृतीया, ख सार्थे तृतीया, ग कर्मणि तृतीया, घ इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क करणे तृतीया। क्वेश्चन नंबर 29,
अनभिज्ञ का विग्रह है। ऑप्शन क अनभिज्ञ, नभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख नभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 30, नीलाम्बरम किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन क द्विगु, ख बहुव्रीहि, ग क्रमधारय, घ तत्पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर 31, अश्व का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन क अश्वी, ख अश्वनी, ग अश्वा, घ अश्विनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अश्वा। अश्व का स्त्रीलिंग शब्द अश्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, गम प्लस क से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन क गता, ख गति, ग गम्य, घ गता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क गता। क्वेश्चन नंबर 33, नायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ऑप्शन क है टाप, ख डाप, ग चाप, घ इंगिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क टाप प्रत्यय। नायिका में टाप प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 34, पूजनीय में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? क अड़उल, ख लेप, ग अनियर, घ स्थानच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अनियर प्रत्यय। पूजनीय में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, पांडव में तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन क पांडु प्लस स्थानच, ऑप्शन ख पांडु प्लस अण, ऑप्शन ग पांडु प्लस लेप, ऑप्शन घ पांडु प्लस कत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख पांडु प्लस अण। इसमें अण प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, जही में मूल धातु क्या है? ऑप्शन क या, ख हाँ, ग हन, घ जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग हन। जय शब्द में हन धातु है। क्वेश्चन नंबर 37, तिष्ठामि किस लकार का रूप है? ऑप्शन क लंग लकार, ख लोट लकार, ग लृट लकार, घ लट लकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लट लकार। क्वेश्चन नंबर 38, पटेयु किस लकार का रूप है? ऑप्शन क विधिलिंग, ख लोट, ग लृट, घ लट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क विधिलिंग। पठेयो विधिलिंग लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 39, नदी शब्द का सप्तमी एकवचन रूप है। ऑप्शन क नदीताम, ख नद्याम, ग नदे, घ नद्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नद्याम। क्वेश्चन नंबर 40, श्रीमती में स्त्री प्रत्यय है। श्रीमती में स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन क है टाप, ख डाप, ग चाप, घ इंगिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ इंगिप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 41, आंगल देश के राजा थे। आंगल देश के राजा थे। ऑप्शन क धृतराष्ट्र, ख शंतनु, ग कर्ण, घ दुर्योधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग कर्ण। क्वेश्चन नंबर 42, सत्यवती किसकी पुत्री थी? ऑप्शन क अमात्य, ख दशराज, ग भीष्म, घ दुर्योधन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख दशराज। क्वेश्चन नंबर 43, गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन क जयदेव, ख स्वामी दयानंद, ग बिरजानंद, घ विद्यापति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जयदेव। क्वेश्चन नंबर 44, आलस कथा के लेखक कौन है?
ऑप्शन क नारायण पंडित, ख विद्यापति, ग विदुर, घ जयदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख विद्यापति। आलस कथा के लेखक विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन क 3, ऑप्शन ख 5, ऑप्शन ग 7, ऑप्शन घ 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। क्वेश्चन नंबर 46, अभिहा अभिहा कौन कह रहे थे? ऑप्शन क है शक्र, ऑप्शन ख है कर्ण, ग है सूर्य, घ है अर्जुन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क शक्र। शक्र इंद्रदेव को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 47, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन क पतंजलि, ख कपिल, ग गौतम, घ पराशर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 48, कृषि विज्ञान के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क कपिल, ख पतंजलि, ग गौतम, घ पराशर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ पराशर। क्वेश्चन नंबर 49, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन क 2000 वर्ष, ख 2500, ग 3000, घ 1800। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क 2000 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50, कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? ऑप्शन क प्रयागराज, ख हरिद्वार, ग नासिक, घ उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। कुंभ का मेला ये तीनों जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक। क्वेश्चन नंबर 51, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? ऑप्शन क है चंद्रादित्य, ख चंद्रगुप्त, ग वेदव्यास, घ अशोक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क चंद्रादित्य की। क्वेश्चन नंबर 52, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन क मध्य प्रदेश, ख बिहार, ग गुजरात, घ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 53, ध्रुव के माता कौन थी? ऑप्शन क है लक्ष्मी, ख है सुनीति, ग है सीता, घ है पार्वती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख सुनीति। क्वेश्चन नंबर 54, शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? ऑप्शन क है 2, ख 5, ग 3, घ 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 5 है। क्वेश्चन नंबर 55, पुंसवन संस्कार कब होता है? ऑप्शन क है जन्म पूर्व, ख है शैक्षणिक संस्कार में, ग है विवाह संस्कार, विवाह की समय, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क जन्म पूर्व संस्कार। क्वेश्चन नंबर 56, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? ऑप्शन क प्रचुर, ख प्रभाव, ग पराजय, घ प्राकृत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग पराजय। क्वेश्चन नंबर 57, यद्यपि का संधि विच्छेद है? ऑप्शन क यद्य प्लस अपि, ख यदि प्लस अपि, ग यद प्लस अपि, घ यदि प्लस आपि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यदि प्लस अपि। क्वेश्चन नंबर 58, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन क है बहुब्रीहि, ख क्रमधारय, ग तत्पुरुष, घ द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 59, लत्या किस विभक्ति में है? लत्या किस विभक्ति में है? ऑप्शन क है पंचमी, ख प्रथमा, ग तृतीया, घ सप्तमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क पंचमी विभक्ति में है। लत्या का पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति एक ही होता है, एक ही जैसा होता है उसका प्रथम एक वचन में। क्वेश्चन नंबर 60, श्रीमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन क तरप, ख सानच, ग मतुप, घ मतप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग मतुप प्रत्यय।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिखने वाले बेल घंटी को दबा दें। और इस वीडियो को हो सके तो कमेंट भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।